ड्रामा की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जो एक अंधेरी जगह पर बैठी होती है और वहां पर कुछ कर रही होती है और तभी वह अपने हाथ में कुछ उठाती है और जाकर एक लड़के को मारने लगती है। उसने इस लड़के को अपने कब्जे में ले रखा होता है और बहुत बुरी तरीके से वहां पर बांध रखा होता है। अब ये ऐसा क्यों कर रही है और उससे क्या चाहती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता और ये हमें आगे स्टोरी में बताया जाएगा। हम देखते हैं इस लड़की को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और इसकी पुरानी मेमोरी एकदम से कहीं दूर चली जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की अब शुरुआत होती है, जहां पर हमें पता चलता है कि इस लड़की की बॉडी में किसी और लड़की की आत्मा ट्रैवल करके आ गई है। वह अपने सामने खड़े लड़के से पूछती है, तुम कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, जिस पर यह लड़का उसके हाथ पर काट लेता है और इस लड़की का नाम शेंगली होता है। यह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ पर ये लड़का जिसका नाम लिंगजेंग होता है वो शेंगली कह रहा होता है कि मुझे इतना टॉर्चर करने के बाद मुझे जिंदा रहने का मौका तो मत देना, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मुझे अभी मार दो। शेंगली कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं क्यों किसी को मारूंगी, मेरे अंदर इतना दम नहीं है और तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। शेंगली कहती है, देखो इसने मुझे कितनी बुरी तरीके से काटा, लेकिन आप हो कौन। जिस पर वह आदमी कहता है, मैडम आप मुझे भूल गई हैं, मैं आपका अंकल हूँ जो आपका ध्यान रखता हूँ। शेंगली कहती है, आखिर यह सब हो क्या रहा है, और वह अपने दिमाग में बोलती है कि वह तो एक फैमिली में रहती थी जहां उसके पेरेंट्स थे और उसके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे, पर बाद में उसके पेरेंट्स ने एक लड़की को अडॉप्ट किया जिसके चलते उन्होंने उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया और उसे मेंटली टॉर्चर किया, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन में चली गई और लास्ट में आकर उसे सुसाइड करना पड़ा। उसे यह नहीं पता था कि वह पुरानी किसी नॉवेल में टाइम ट्रैवल करके वापस आ जाएगी। वह समझ तो गई है इस नॉवेल की स्टोरी क्या होने वाली है और हम देखते हैं वह वहाँ से जाने लगती है, जिस पर उसका अंकल उसे रोकता है, लेकिन वह कहती है मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। और हम देखते हैं कि वह भागकर एक स्विमिंग पूल के पास आ जाती है और वहाँ पर कहती है कि उसने पास्ट लाइफ में जो भी गलतियाँ की हैं वह दोबारा से नहीं करेगी और वह इस लड़के को छोड़ देगी, क्योंकि ये जो लड़की है जिसकी बॉडी में वह एंटर की है उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट होती है और अभी वह जाकर कर डिसाइड करती है कि वह लड़के को छोड़ देगी। और हम देखते हैं कि वह उसके सामने आ जाती है और उसे कहती है कि अब टाइम आ गया है कि तुम यहाँ से निकलकर अपनी एक नई लाइफ जियो जाकर, और वह इसी के साथ उसे वहाँ पर फ्री कर देती है। अब इसके बाद हमें इस लड़के को दिखाया जाता है, ये एक बॉक्सिंग रिंग में होता है। शेंगली उसे खड़ी खड़ी देख रही होती है और कह रही होती है, इतने साल से मैंने इस लड़के को अपना गुलाम बना रखा था और इससे वह सब करवाती थी जो मैं खुद करना चाहती हूँ, और आज इस लड़के को मैं खुला छोड़ रही हूँ और मैं जानना चाहती हूँ अगर मैं इसको फ्री कर दूंगी तो यह मेरे बिना रह पाएगा या नहीं। और इधर हम देखते हैं कि लिंगजंग अपने सामने खड़े कंपटीटर को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है, जिस पर वहां खड़ी भीड़ बहुत तेज तेज शोर मचाने लगती है और तभी वहां पर एंट्री होती है एक और विलन की, जिसने उसके कंपटीटर पर बहुत सारे पैसे लगाए होते हैं और अब वह लिंगजंग को मारने के लिए आता है। शेंगली वहां से जा चुकी होती है। लिंगजेंग को अपने हाल पर छोड़कर अब वह कंपटीटर लिंगजेंग से कहता है, शायद तुम्हारी मालकिन को पता नहीं था कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है और देखो कैसे तो मैं यहाँ लावारिस की तरह छोड़कर चली गई है। लिंगजेंग उनकी तरफ देखता है और उन्हें नहीं पता होता कि लिंगजेंग के अंदर कितना एग्रेशन है और वह उनकी क्या हालत करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंगजेंग उन सबको मारकर ढेर कर देता है और कहता है, शायद तुम भूल चुके थे कि मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ और तुम जिससे लड़ने आए हो वह कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके बाद वह जाता है और वह एक जगह पर बैठा होता है और वह वहाँ पर बस खुली हवा में सुकून की सांस ले रहा होता है। तभी उसके पास शेंगली आती है। वह उससे ताना मारती है और कहती है, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मैं ही मनहूस हूँ, पर मुझे पता चल गया है चाहे मैं तुम्हारे पास रहूँ या न रहूँ मनहूसियत तुम्हारे साथ लगती है। जिस पर लिंगजेंग कहता है, अपनी बकवास बंद रखो और यहाँ से जाओ। जिस पर शेंगली कहती है, मैं बस तुमसे आखिरी बार मुलाकात करने आई हूँ, मैंने तुम्हें फ्री कर दिया है। और वह उसके पास उसे कुछ पैसे देती है और कहती है, इन पैसों को लेकर कहीं बहुत दूर चले जाओ, आज के बाद मेरे पास मत आना। और वह वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ इन दोनों का जो एरा होता है एक साथ में वह यहीं पर एंड हो जाता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है कुछ साल के बाद का। हम देखते हैं हमारे कहानी के हैंडसम हीरो लिंगजेंग को, जो कि अब एक बहुत हाई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया होता है और ये दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है और सभी लोग इसको देख रहे होते हैं।
ये अपने ऑफिस में एंटर करता है और जाकर अपने कैबिन में बैठता है और यहाँ पर उसी कार्ड को निकालता है और कहता है, बहुत टाइम हो गया है इस लड़की से मिले हुए जिसने मुझे यह कुछ पैसे देकर मेरी एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन किया था। मैं देखना चाहता हूँ अब वह किस हाल में है। इधर हमें शेंगली को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की उसे ताना मार रही होती है और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में कह रही होती है कि बस मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और यह जो लड़की सामने बैठी हुई है ये तो बस एक अनाथ है, इसके ऊपर तो किसी का हाथ भी नहीं है, ये बस यहाँ पर तमाशा करने आई है। शेंगली उसकी बातों को सुनकर इग्नोर करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसी वह स्क्रब से निकलती है उसके सामने लिंग जेंग आ जाता है जिसको देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है और लिंग जेंग उसे कहता है, तो तुम कैसी हो। शेंगली कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने बोला था मुझे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। लिंग जेंग बोलता है, वैसे भी काफी टाइम हो गया है तुम्हें देखे हुए, पर आज तुम्हारा हिसाब किताब तो पूरा करना ही था ना। और वह शेंगली को अपनी तरफ खींचता है। शेंगली कहती है, तुम क्या करने आए हो, जिस पर वह कहता है, उन सारी चीज़ों का बदला जो तुमने जख्म मुझे दिए। और वह शेंगली को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। शेंगली चिल्ला रही होती है कि मुझे जाने दो, लेकिन लिंग जेंग उसे उठाकर सीधा अपनी गाड़ी के अंदर ले जाता है और शेंगली से कहता है, तो तुम्हारे अंदर थोड़ा डर तो आया ही होगा कि अब मैं वापस आ गया हूँ। जिस पर शेंगली उसकी तरफ देखती है और वह उसके साथ हाथापाई करके उसको धक्का देकर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाती है। शेंगली की गाड़ी तो काफी ज्यादा लग्जीरियस होती है, तो इट मीन्स ये बंदी बहुत ज्यादा रिच है। अब हमें शेंगली को उसके फैमिली डॉक्टर के पास दिखाया जाता है और वह डॉक्टर के पास आई होती है और वह डॉक्टर से कहती है कि उसे कुछ टाइम के बाद इस कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करना है, क्योंकि उसके जो पुराने फियर्स हैं वह वापस आ चुके हैं और वह ऐसे डर डर के यहाँ नहीं रह सकती है। इसलिए वह डॉक्टर से एक परफेक्ट मेडिसिन मांगती है जो उसकी बीमारी को क्योर कर सके। लेकिन इसको क्या बीमारी है और क्या नहीं, इस चीज़ के बारे में अभी इस सीन पर बात नहीं की जाती है। शायद हमें यह चीज़ आगे दिखाई जाएगी, जिस पर डॉक्टर कहता है, तो तुम अचानक से अब्रॉड ट्रैवल क्यों कर रही हो। शेंगली कहती है, बस कुछ रीज़न है मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वह मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। जिस पर वह डॉक्टर से वह मेडिसिन निकाल कर देता है। इस डॉक्टर का नाम जोई चैन होता है और ये कहीं ना कहीं शेंगली को पसंद करता है। शेंगली पास से जाने वाली होती है तो वह प्यार से पीछे से उसे एक स्वीट सा नाम देता है और कहता है, क्या मैं ये तुम्हें बुला सकता हूँ। शेंगली उसे उस नाम से बुलाने की परमिशन दे देती है और वहाँ से चली आती है। और यहाँ पर ये डॉक्टर उससे कहता है, तो मैं फ्यूचर में जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास ज़रूर आ जाना। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंग जेंग है दोबारा से शेंगली को अपने पास पकड़ रहने होता है और वह शेंगली से कह रहा होता है, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ उन सारे ज़ख्मों के लिए जो तुमने मेरे शरीर पर दिए हैं, और तुम क्या चाहती हो, इन सब चीज़ों के लिए कैसे पे बैक करोगी। शेंगली की बातें सुन रही होती है और वह अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डरी होती है, क्योंकि उसे इस कहानी की एंडिंग पता होती है और उसे पता होता है कि इस लड़के ने कहानी के एंड में इस लड़की को मार दिया होता है। तभी लिंग जेंग के ड्राइवर को दिखाई देता है कि पीछे से कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। लिंग जेंग अपने ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी को कंट्री साइड ले चलो ताकि हमें कोई पकड़ न पाए, और यह लोग फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे होते हैं। शेंगली को अंदर से अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है और उसे चक्कर जैसे आ रहे होते हैं। लिंग जेंग उसे कस के पकड़ रखा होता है। वह लिंग जेंग से छूटने के लिए बोलती है। लिंग जेंग उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लिंग जेंग और शेंगली एक खंडहर के अंदर होते हैं और वहाँ लोग शेंगली से कह रहे होते हैं, तो आखिर तुम्हारे गुलाम से तुम्हारी इतना टाइम के बाद मुलाकात हो ही गई, आखिर ये स्लेव अब तुम्हारे लिए क्या करने वाला। जिस पर वह लिंग जेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन शेंगली अचानक से लिंग जेंग के सामने आ जाती है और वह अटैक अपने हेड पर ले लेती है और बेहोश होने से पहले वह अपने मन में सोचती है कि अब उसके बाद तो जिंदा तो नहीं रहेगी, पर वह अपने मन में यह कहकर जाती है कि लिंग जेंग को एंड में उसको मार देना था, तो उसने अपनी स्टोरी को अपने हाथों से बदल दिया। और इसके साथ हम एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर शेंगली अपने अंकल के घर बैठी होती है और उनसे फ्रांस की टिकट्स बुक करवाती है ताकि वह यहाँ से भागकर कहीं दूर चली जाए, और ऐसा बोलकर वह बाहर निकलती है और जैसे ही वह बाहर आती है उसके पास लिंग जेंग आ जाता है।
लिंग जेंग कहता है, तो तुमने क्या लगा था कि तुम आज से कहीं दूर मुझसे जा पाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अभी तो वह सारे बदले और शिकवे बचे हुए हैं जो तुम्हारे साथ मुझे पूरे करने हैं। और वह इसी के साथ शेंगली को उसका दिया हुआ ब्लैक कार्ड वापस करता है और कहता है, इसमें जो अमाउंट तुमने मुझे दिया था मैंने उसका डबल कर दिया है। शेंगली इस ब्लैक कार्ड को लेती है और लिंग जेंग को एक चांटा मारती है, जिस पर लिंग जेंग उसका गला पकड़ लेता है और वह शेंगली से कहता है, तुम भूल चुकी हो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाने आया हूँ, और ये चीज तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम एक भी दिन चैन से नहीं जी सकोगी, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में मैं वापस आ गया हूँ। मैंने बोला था ना, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ोगी तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और शायद अब ये बात पूरी तरीके से प्रूफ करने का मौका भी मुझे मिल चुका है। और इसी के साथ वह सीन खत्म होता है और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगजिंग शेंगली को हॉस्पिटल ले जाता है। अब वह अपने ऑफिस में बैठा होता है, उसके पास उसका फ्रेंड आता है जो उसे बताता है कि शेंगली को होश आ गया है, पर उसने अपनी मेमोरी लॉस कर दी है और वह अभी 16 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रही है। लिंग जेंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह समझ जाता है कि अब यही मौका है जहां वह शेंगली को टॉर्चर कर सकेगा। और अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां लिंग जेंग अपने डॉक्टर और असिस्टेंट के साथ शेंगली से मिलने जाता है। शेंगली कोने में अपने सिर पकड़कर बैठी होती है और वह किसी से बात नहीं कर रही होती है। डॉक्टर बताता है कि इसके ब्रेन में बहुत गहरी इंजरी हुई है, जिसकी वजह से इसको कुछ स्टिचेस भी देने पड़े हैं और इसकी मेमोरी इतनी जल्दी तो वापस आने वालों में से नहीं है। जिस पर खुश होकर लिंग जेंग शेंगली के पास जाता है और उसे कहता है, तुम कैसी हो, जिस पर शेंगली उसे अपना बड़ा भाई कहकर बुलाती है। लिंगजंग बोलता है, तुम्हें यह परमिशन किसने दी है और हमारे बीच ये फैमिली बॉन्ड कब बना? शेंगली को यहाँ पर कुछ भी होश नहीं होता और वह लिंगजेंग का हाथ पकड़कर खड़ी होती है और कहती है कि मैं बस उस फनी हाउस में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। आप मुझे अपने साथ घर ले चलेंगे? क्या आप मुझे अडॉप्ट करेंगे? क्योंकि अगर आपने भी मुझे ऐसे छोड़ दिया तो उस ऑर्फनेज हाउस में रहना मेरा दुश्वार हो जाएगा और मुझे कोई भी अडॉप्ट नहीं करेगा। मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। और लिंगजेंग को उसकी यह बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है और वह अपने असिस्टेंट से बोलता है, वैसे भी मुझे एक मेड की ज़रूरत थी, यह लड़की सारे काम कर लेती है, इसको मेरे घर पर लगाओ। और वह शेंगली का सिर पकड़कर कहता है, अगर तुमने इस बीच कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन उड़ाने में मुझे 2 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिंगजेंग का असिस्टेंट शेंगली को उसके घर ले गया होता है और जो उसके घर को देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि अब उसके पास भी एक फैमिली होगी। और उसके जो ऑर्फनेज हाउस के फ्रेंड हैं उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि शेंगली इतने अच्छे घर में जाएगी। इधर लिंगजेंग का असिस्टेंट उसे घर के नौकर से बात कर रहा होता है और वह नौकर थोड़ा टेंशन में होता है और वह कह रहा होता है कि इस औरत ने हमारे बॉस को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, अब हमारे बॉस इसको कैसे रखेंगे? जिस पर असिस्टेंट कहता है, जैसा उसने उनके साथ किया है इसको बदले में वह भी वैसा ही देंगे, तुम टेंशन मत लो, ये इनके आपस के मैटर हैं, अब इससे कमरा जाकर दिखाओ। वह आदमी शेंगली को अपने पास बुलाता है और उसे उसका रूम जाकर दिखाता है और उसे कमरा देखकर खुशी हो जाती है और कहती है कि उसने पहले कभी इतना अच्छा कमरा नहीं देखा। उसे ऑर्फनेज हाउस में तो एक ऐसा रूम मिलता था जहां पर सनलाइट भी नहीं आती थी। अब इसी के साथ शेंगली और लिंगजेंग की लव स्टोरी की थोड़ी बहुत शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि लिंगजेन ड्रिंक करके रात में वापस आता है और यहाँ पर शेंगली उसके लिए सूप बनाकर लाती है और लिंगजेंग से कहती है, आप ये पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। लिंगजेंग उससे कहता है, ये तुमने अपने हाथों से बनाया है? शेंगली हाँ में जवाब देती है, जिस पर शेंगली मुड़कर जाने लगती है। लिंगजेंग उसे अपने क्लोज बुलाता है। शेंगली कुछ जवाब नहीं देती। शेंगली घबरा जाती है। लिंगजेंग कहता है, तो मेरे घर की नौकर होना तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुम्हारा मालिक बोलेगा। और वह शेंगली को खींचकर अपने पास उठाकर लेता है। अब वह शेंगली से कहता है, अगर तुमने इसमें जहर मिलाया हुआ तो क्या होगा? शेंगली कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? लिंगजेंग बोलता है, जल्दी से मेरे लिए एक स्मोकिंग का इंतजाम करो। शेंगली उससे बच्चों की तरह कहती है, आपको पता है ना स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए खराब होता है। जिस पर लिंगजेंग उसकी तरफ देखकर थोड़े से स्माइल करता है और कहता है, तो अब तुमने यूं अपनी एक्टिंग शुरू की है। और उसके बाद वह अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। शेंगली घबरा रही होती है और लिंगजेंग उसे अपने बॉडी पर पड़े इतने सारे मार्क्स दिखाता है और कहता है, तो मुझे यह बताओ, मैं इन सारे जख्मों को कैसे अपने शरीर से दूर करूंगा जो तुमने मुझे दिया है?
एक भी ऐसा दिन नहीं जाता था जब तुम मुझे बुरी तरीके से टॉर्चर नहीं करती थी। अभी तो तुम्हारी मेमोरी चली गई है, पर तुम्हें वह सारे मोमेंट याद होंगे जब तुमने मुझे जानवरों की तरह ट्रीट किया है। और ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। शेंगली लिंगजेंग से कहती है कि अगर मैंने अपनी मेमोरी लॉस्ट होने से पहले कुछ भी आपके साथ गलत किया है तो मैं वह सब कुछ बदल दूंगी। आप मुझ में पर विश्वास रखें, और अगर आपने मुझे छोड़ दिया दोबारा से ऑर्फनेज हाउस में तो मुझे कोई भी अडॉप्ट नहीं करेगा। प्लीज ऐसा ना करें, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और इसी के साथ सीन चेंज होता है। लिंगजेंग अपने रूम में होता है, वह स्मोक कर रहा होता है। शेंगली अभी भी उसके लिए सूप बनाकर लाती है और लिंगजेंग उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और दोबारा से ड्रिंक करने लगता है जाकर। अभी मॉर्निंग में शेंगली घर के नौकरों के साथ मिलकर लिंगजेंग के लिए खाना बनाती है और लिंगजेंग जैसे ही नीचे आता है और जिससे कहती है, आज सब कुछ मैंने आपके मन का बनाया है। जिस पर लिंगजेंग कहता है, मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस में जाकर खा लूंगा। जिस पर शेंगली को लगता है कि शायद लिंगजेंग को उसके हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं है, इसीलिए वह अपने घर के मालिक से कहती है, जो भी लिंगजेंग को सबसे ज्यादा पसंद है वह आप लंच में बनाएंगे और मैं उसको लंच देने के लिए जाऊंगी। अब हमें लंच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर शेंगली से लड़ने लगते हैं और पब्लिक में तमाशा करने लगते हैं। वहाँ पर वह डॉक्टर जोई चेन भी होता है और वह डॉक्टर और इनको देख लेता है। वह उसे बचाता है, लेकिन पुलिस उन सबको पकड़ कर ले जाती है। यहाँ पर शेंगली डॉक्टर जोई चेन से पूछती है, क्या मैं आपको जानती हूँ, आप हो कौन? जोई चेन कहता है, तो मुझे भूल चुकी हो, तुम तो अब रोड जाने वाली थी ना, तुम यहाँ कर क्या रही हो? शेंगली कहती है, मेरी मेमोरी चली गई है, मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर डॉक्टर उसे अपना कार्ड देता है और कहता है, तो अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी जानना हो तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। इधर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर लिंगजेंग को कॉल किया होता है कि उन्होंने उनके फैमिली से एक मेंबर को पकड़ रखा है। लिंगजेंग बोलता है, मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, जिस पर वो लोग उसके सामने शेंगली का नाम लेते हैं। जिस पर लिंगजेंग को गुस्सा आता है यह जानने के बाद कि शेंगली ने पब्लिक एरिया में तमाशा किया है जाकर, लेकिन उसको पूरी सच्चाई नहीं पता होती है। और उसके बाद वह पुलिस स्टेशन जाता है। जब वहां जाता है तो वह शेंगली को उन पुलिस ऑफिसर्स से फ्री कराता है, लेकिन उसके पास में बैठे जोई चेन को देखकर उसे गुस्सा आता है और वह उसके पास आती है और कहती है, मुझे पता था कि आप मुझे ऐसे नहीं छोड़ोगे और मेरी जमानत लेने के लिए आप यहाँ जरूर आओगे। देखो, बहुत अच्छी बात है यह। जिस पर लिंगजेंग उससे कहता है, अपने हाथ पीछे रखो। शेंगली हाथ पीछे करती है और लिंगजेंग उससे कहता है, तो अब चलना है या यहीं रुकना है? शेंगली उस जोई चेन को इग्नोर करके वहां से आती है और अब ये लोग अपने घर पहुंचते हैं, जहां पर इनके घर के नौकर एक पेड़ के नीचे बहुत सारी लाइट्स चला रहे होते हैं। और यहाँ पर पता चलता है कि आज लिंगजेंग के पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है और ये लोग वहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। जहाँ पर वह नौकर शेंगली को बताता है कि ये पेड़ लिंगजेंग की मदर एंड फादर ने लगाया था। उनकी डेथ के बाद लिंगजेंग ने उनको यहीं पर दफना दिया और वह हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी नहीं मनाते हैं। शेंगली भी लिंगजेंग की मदद करने लगती है उसे सेरेमनी को परफॉर्म करने में। मतलब ये कुछ चाइनीज सेरेमनी टाइप का परफॉर्म कर रहे होंगे जो उनके कल्चर में होता होगा। जब किसी की डेथ हो जाती है तो ये परफॉर्म करते होंगे। बेसिकली ये सब कर रहे थे ये लोग। और तभी वहाँ पर फायरवर्क स्टार्ट होता है। यहाँ पर लिंगजेंग शेंगली को प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो और उनसे कहता है, तुमने मेरा इतना लॉस किया है, तुम उसके पैसे तो नहीं दोगी, कब दोगी? और वह लड़ना शुरू कर देता है। जिस पर शेंगली लिंगजेंग से पैसे मांगती है और कहती है उसके पास अभी एक भी पैसा नहीं है, लेकिन जब वह अर्न करना शुरू करेगी तो वह लिंगजेंग के सारे पैसे वापस कर देगी और लिंगजेंग उसके वहाँ पर सारे बिल्स क्लियर करवा देता है। और यहाँ पर हम लिंगजेंग के चेहरे पर पहली बार एक क्यूट स्माइल देखेंगे जिसमें कोई गुस्सा नहीं होगा, सिर्फ प्यार होगा और वह हंसते हुए इतना अच्छा लगता है जिसको शेंगली अप्रिशिएट भी करती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह लिंगजेंग और शेंगली घर के अंदर बैठे होते हैं और यहाँ पर शेंगली लिंगजेंग से कह रही होती है कि उसे स्कूल जाना है, उसे पढ़ना है। जिस पर लिंगजेंग उससे कहता है, तुम्हें लग रहा है कि तुम सिर्फ 16 साल की हो, पर तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा है और तुम्हारी उम्र कॉलेज जाने की है। जिस पर शेंगली कहती है, तो आप मुझे कॉलेज भेज दीजिए। जिस पर लिंगजेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, अभी तुम जाकर रेस्ट करो, हम इन सब चीज़ों के बारे में कल बात करेंगे। और वह शेंगली को वहाँ से भेज देता है और उसके बाद अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि पता लगाओ आखिर इसके साथ और फिनिश हाउस में क्या हुआ था, जो बार बार यह उसके बारे में बोलती रहती है और वहाँ वापस जाने से डरती है। जिस पर उसका असिस्टेंट इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है।
शेंगली को दिखाया जाता है जो सो रही होती है और उसे एक सीन याद आता है जहाँ पर उसे ऑर्फनेज हाउस से किसी ने गोद लिया था, लेकिन उन लोगों ने कभी भी उसे असली बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया। वह उसे घर का पूरा काम करवाते थे, खाना बनवाते थे और शेंगली को बहुत बुरी तरीके से रखते थे। शेंगली यह सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है, उसके आंसू आ जाते हैं। वह अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि अब उसे यहाँ नींद नहीं आ रही है और वह अपना बोरिया बिस्तर लेकर लिंगजेंग के रूम के बाहर चली जाती है। लिंगजेंग से कहती है कि उसे बहुत बुरा सपना आया है और उसे नींद नहीं आ रही है। तो लिंगजेंग कहता है, पहले तो तू मेरे घर में घुसी, मेरा खाना खा रही हो, अब तो मेरे रूम में सोना भी चाहती हो। जिस पर शेंगली कहती है, प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी और मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊँगी। और वह जाकर सो जाती है, जिस पर लिंगजेंग उसके पैर और बाकी सारी चीज़ें कंबल से कवर कर देता है और वह उसे बैठकर देखने लगता है। तभी उसे शेंगली के हाथ पर वह निशान मिलता है जब उसने उसे काटा था और वह कहता है, जिस दिन से मैंने इसे काटा था उस दिन से यह अजीब इंसान बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? लेकिन तभी शेंगली की आंख खुलती है। शेंगली कहती है कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं और क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? लिंगजेंग बोलता है, बकवास मत करो, चुपचाप से सो जाओ। शेंगली और लिंगजेंग अब सोने जाते हैं और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिंगजेंग शेंगली को दूर खड़ा स्माइल करता हुआ देख रहा होता है और शेंगली घर के सारे काम कर रही होती है घर के नौकरों के साथ मिलकर। उसके बाद वह अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है, हमें एक पार्टी से इनविटेशन आया है और मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर शेंगली के लिए कुछ ड्रेस का इंतज़ाम करो। अब हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहां पर शेंगली लिंगजेंग के लिए खाना लेकर जाती है। तभी वहां कंपनी में एक लड़की आती है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और जैसे ही वह शेंगली को देखती है वह उसके ऊपर भड़कने लगती है और कहने लगती है, तो मतलब ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए लिंगजेंग मुझसे बात नहीं कर रहा है, तू कौन है? जिस पर शेंगली असिस्टेंट से पूछती है, जिस पर वह लड़की कहती है, यह असिस्टेंट क्या तुम्हें बताएगा? मैं बताती हूँ, मैं लिंगजेंग की फियंसे हूँ और तुम्हारी वजह से वह मुझे इग्नोर कर रहा है। असिस्टेंट उस लड़की से कहता है, किरेनी मैडम, आप जो प्रोजेक्ट बता रही हैं वह अभी तक शुरू नहीं हुआ है, बॉस आपसे बाद में आकर बात करेंगे। यहाँ पर वह शेंगली के ऊपर भड़क रही होती है और कह रही होती है कि अच्छा तो तुम उसके साथ रह रही हो और अब तुम उसे ब्रदर बुलाने लगी हो, चलो यहाँ से निकलो यहाँ से। और वह शेंगली को धक्का मार देती है, लेकिन तभी लिंगजेंग आकर उसे पकड़ लेता है और वह किरेनी पर भड़कता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेंगली को धक्का मारने की? और उसे गुस्से में वहाँ से निकाल देता है। उसके बाद वह शेंगली से कहता है, तुम ठीक हो ना? अगर तुम ठीक हो तो अपने हाथ में ऊपर से हटाओ। और अपने हाथ हटाती है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि लिंगजेंग से कहता है, अच्छा तो तुम मेरे लिए लंच लेकर आई हो। अब यह लोग खाना खाने बैठते हैं। यहाँ पर अब शेंगली लिंगजेंग से जांच पड़ताल कर रही होती है और कह रही होती है, क्या वह लड़की आपकी सच में गर्लफ्रेंड है या आपकी फियांसे है? अगर ऐसा है तो उसको छोड़ दो, मुझे ऐसी सिस्टर इन लॉ नहीं चाहिए, उसके अंदर एक भी काबिलियत नहीं है। बताओ, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। लिंगजेंग कहता है, वह झूठ बोल रही है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, वह बस फालतू में दूसरों की अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लोग खाना खाने बैठते हैं जहाँ पर शेंगली लिंगजेंग से बहुत ज़्यादा सवाल करती है और लिंगजेंग को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है और वह शेंगली से कहता है, पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ लंच करूँगा, अब तुम यहाँ से जाओ। शेंगली कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? लिंगजेंग बोलता है, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। और जैसे ही वह वहाँ से गुस्से में जाने लगती है तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। वह शेंगली से पूछता है, आखिर क्या हुआ? शेंगली कहती है, मेरे ब्रदर ने मुझे यहाँ से भगा दिया। जिस पर शेंगली से असिस्टेंट कहता है, आप मेरे साथ चलकर कैंटीन एरिया में लंच कर सकती हैं। शेंगली कहती है, हाँ ये आइडिया बेस्ट है और वह उसके साथ जाने लगती है। जिस पर लिंगजेंग शेंगली को वापस अपनी जगह पर आने के लिए बुलाता है, उसे खाना देता है और उसके साथ खाना खाना शुरू करता है और कहता है, इसके बाद मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है। वह शेंगली को कुछ ड्रेस ट्राई करने को देता है। शेंगली एक बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनकर आती है। लिंगजेंग उसके लिए बहुत अच्छे सैंडल मंगवाए होते हैं। वह अपने हाथों से शेंगली को सैंडल पहनाता है। शेंगली कहती है, मुझे यकीन नहीं है कि मेरा भाई 2 मिनट में मेरी केयर करना सीख गया है। और अब हम देखते हैं इनका एक पार्टी का सीन जहां पर लिंगजेंग उसे लेकर जाता है। शेंगली पार्टी में लिंगजेंग से कहती है, अब तुम जाकर अपने लोगों से मिलो, मैं यहाँ पर खाना खाना चाहती हूँ। और वह जैसे ही कुछ खाना है के लिए प्लेट मैं रखती है तब तक वहाँ पर किरेनी आ जाती है जो शेंगली की बेइज्जती करने लगती है और कहने लगती है, तुम्हारी वजह से लिंगजेंग मेरी लाइफ से दूर चला गया है।
अब किरेनी को शेंगली देख रही होती है और कह रही होती है, मैंने अपने ब्रदर से बात की, उन्हें तुम्हारी जैसी वाइफ नहीं चाहिए और इसलिए वह तुम्हारी लाइफ से दूर गए हैं। तुम्हें अपना नेचर बदलना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, जिस पर किरेनी शेंगली को धक्का देती है और शेंगली सबके सामने नीचे गिर जाती है। शेंगली को नहीं पता होता है कि वह कंट्री की सबसे ज़्यादा फेमस एक्टर है, इसलिए सब लोग उसे देखने आ जाते हैं, पर शेंगली को इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तभी वहाँ पर लिंगजंग आता है, वह यह सब देखता है। वह शेंगली को उठाकर उससे पूछता है क्या वह ठीक है, जिस पर किरेनी तमाशा करती है और कहती है, यह सब कुछ यह लड़की जानबूझकर कर रही है ताकि मेरा और तुम्हारा रिलेशन खराब हो। जिस पर लिंगजंग उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। और वह शेंगली को गोद में उठाकर सबके सामने किरेनी की बेइज्जती करता हुआ वहां से ले जाता है। किरेनी को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मानो वह शेंगली का बस सिर फाड़ने वाली हो। और इधर हम देखते हैं लिंगजेंग को, जो शेंगली को घर लेकर आया होता है और वह उसे कहता है, मुझे अपना हाथ दिखाओ तो मैं देखूं कहाँ चोट लगी है। शेंगली उसे अपना हाथ दिखाती है, उसका हाथ इंजर्ड होता है और वह रो रही होती है। लिंगजेंग उससे पूछता है, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही है? पर शेंगली कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पर एकदम से डॉक्टर आ जाता है, जो उसकी मेडिसिन लगाना शुरू करता है, पर शेंगली को और ज़्यादा पेन हो रहा होता है, जिस पर लिंगजेंग अब उसको मेडिसिन लगाता है। उसके बाद डॉक्टर उसके हाथ में पट्टी वगैरह बांधकर वैसे चले जाते हैं और लिंगजेंग से कहते हैं, टेंशन मत लो, सुबह तक ये ठीक हो जाएगा, बस इस चीज़ को पानी के पास तक मत जाने देना। उधर हम देखते हैं कि लिंगजेंग का असिस्टेंट उसके पास आता है और वह पूछता है, क्या वह ठीक है? जिस पर लिंगजेंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वहाँ पर लिंगजेंग के असिस्टेंट की वाइफ उसको धक्का देती है और कहती है, मुझे मैडम से मिलने दो। और वह शेंगली के पास आती है, उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? लिंगजेंग शेंगली को उसकी वाइफ के साथ कंफर्टेबल हो जाने के लिए बोलता है और कहता है, टेंशन मत लो, ये तुम्हें अच्छे से रखेगी। और हम देखते हैं वह उससे अच्छे से बात करती है और उसके बाद वह लड़की उससे कहती है, चलो अंदर चलो, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। और वह उसे अंदर ले जाती है, शेंगली के कपड़े चेंज करती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं तुमसे बहुत टाइम से मिलना चाहती थी, पर मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी मुलाकात ऐसे किसी पर्सनल स्पेस पर हो रही है। मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी रोमांटिक स्क्रिप्ट्स हैं, मैं चाहती हूँ तुम उनको लेकर एक्टिंग करो। अगर तुम्हें नहीं पसंद आएगी तो हम नई स्क्रिप्ट अपनाएंगे, हम उस पर काम करना शुरू करेंगे, बट प्लीज़ मेरे लिए एक किसी स्क्रिप्ट पर काम कर लो। शेंगली तैयार हो जाती है। फिर ये लोग बाहर आते हैं, जहाँ पर वह लड़की सब लोगों से गुड बाय बोलकर जाती है। अब यहाँ पर लिंगजेंग शेंगली से कहता है, क्या तुम ठीक हो ना? वह तुमसे क्या बात कर रही थी? जिस पर शेंगली सारी बात बताती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेंगली अपना कपबोर्ड चेक करती है तो लिंगजेंग उसके लिए बहुत अच्छे कपड़े लाकर उसके कपबोर्ड में रखे होते हैं। शेंगली खुश होती है और लिंगजेंग से एक फ़ोन भी दिया होता है। शेंगली उसको देखकर तो और ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर हम लिंगजेंग को दिखाया जाता है, जो अपने असिस्टेंट को एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और कहता है, उस दिन पुलिस स्टेशन में मुझे एक डॉक्टर मिला था, पता करो कि उसका और शेंगली का क्या रिलेशन है और उनके बीच क्या चल रहा है। इधर हम देखते हैं उस बंदे की वाइफ को, जो शेंगली की मदद करने आई होती है और वह शेंगली के अप्रूवल से बहुत ज़्यादा खुश होती है और वह शेंगली को स्क्रिप्ट वगैरह भेज देती है। शेंगली स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है, जिसमें बहुत सारे लड़कों की फ़ोटो होती है और लिंगजेंग उनको देखकर डिटेल हो जाता है और वह नीचे फेंक देता है और उसे कहता है, अगर इसमें कुछ भी रोमांटिक सीन है तुम ये नहीं करोगी। शेंगली कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर लिंगजेंग उसके क्लोज जाने लगता है और कहता है, तो मैंने एक बार बताया ना, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करोगी। जिस पर शेंगली अपने रूम में जाकर स्क्रिप्ट पढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर वह डॉक्टर आता है और वह डॉक्टर आकर शेंगली से बात करने की कोशिश करता है और उससे पहले वह उसे हिप्नोटाइज कर लेता है। शेंगली उसकी तरफ देखती है और वह उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी मेमोरी कैसे गई है और उस रात क्या हुआ था। शेंगली आधी बात बता पाती है, लेकिन तब तक लिंगजेंग और उसके लोग आ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और लिंगजेंग उसे कहता है कि तुम्हें मैंने यहाँ पर यह सब करने नहीं बुलाया था और यह जो तुम प्रोसेस कर रहे हो यह इलीगल है। और वह यहाँ पर अपने लोगों से कहता है, इसको कमरे के अंदर ले जाओ और इसे बंद कर दो। जिस पर वह आदमी कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर लिंगजेंग बोलता है, ये मेरा घर है और तुम मेरी बिना अनुमति के यहाँ कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। और वह जोई चेन को कमरे के अंदर भेज देता है। इधर हम देखते हैं कि वह शेंगली को होश में लाने की कोशिश करता है, पर शेंगली उसी के ऊपर ही बेहोश हो जाती है।
जिस पर लिंग जेंग उसे उठाकर डॉक्टरों को बुलाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर में डॉक्टर वहां पर आते हैं। डॉक्टर शेंगली का चेकअप करते हैं और लिंग जेंग को बताते हैं कि वह बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा। जिस पर लिंग जेंग को यह बात अच्छी लगती है। लेकिन तभी शेंगली को होश आ जाता है और लिंग जेंग उससे कहता है, आखिर क्या चल रहा था तुम्हारे और उस डॉक्टर के बीच में? तुम बहुत पागल हो। जिस पर वह डॉक्टर के साथ मिलकर शेंगली की टांग खींचने लगता है, यह बोलकर इसे कोई अच्छी दवाई दो ताकि यह थोड़ा अपना दिमाग चला पाए और थोड़ी समझदारी ला पाए कि उसके घर में घुसकर कोई उसे हिप्नोटाइज करके चला गया। जिस पर शेंगली इरिटेट हो जाती है और वहां से उठकर जाने लगती है। जिस पर लिंगजेंग उसे अपने करीब खींचता है और गलती से उसे किस कर लेता है। शेंगली को लगता है यह सब कुछ एक्टिंग है, पर ऐसा नहीं होता। लिंगजंग उसे गोद में उठाकर अपने रूम के बाहर छोड़ देता है और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है और खुद मन में सोचने लगता है कि उसके लिए कहीं ना कहीं उसे फीलिंग्स तो नहीं आ रही हैं। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है। लिंगजंग जोई चेन के पास जाता है, जहां पर वह जोई चेन से कहता है, आखिर तुम्हारे और उसके बीच क्या है? जोई चेन बोलता है, मैं यह सब बातें तुम्हारे सामने बोलने में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। जिस पर लिंगजंग अपने डॉक्टर से बोलकर उसे ज़बरदस्ती कोई मेडिसिन खिलाता है और उसे हिप्नोटाइज करके सच्चाई निकलवाता है, जहाँ पर वह डॉक्टर बताता है कि उसका और शेंगली का रिश्ता सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट वाला है। हालांकि वह शेंगली को पसंद करता है, पर वह सिर्फ शेंगली का इलाज कर रहा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेंगली एक भारी डिप्रेशन और स्ट्रेस से परेशान है। जिस पर लिंगजेंग को थोड़ी टेंशन होती है कि आखिर इस लड़की को कौन सा डिप्रेशन और स्ट्रेस हो गया है। थोड़ी देर में जोई चेन को होश में लाया जाता है, जिस पर लिंगजेंग कहता है, देखो तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अब इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां पर ऑरेंज को फिर से एक बुरा सपना आया होता है और वह उठकर बैठी होती है। लिंगजेंग उसकी मदद करना चाहता है और उसे समझाता है। वह उसे हक कर लेती है। लिंगजेंग उससे कहता है, तुम इन सब चीज़ों के बारे में मुझसे बात कर सकती हो। ऑरेंज उसे बताती है कि उसे हमेशा से ये बुरे सपने आते हैं जिनकी वजह से वह डर जाती है। जिस पर लिंगजेंग उससे कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करेगा तो उसे मुझसे पहले गुजरना होगा। और वह ऑरेंज को समझाकर उसे सुला देता है। जैसे शेंगली उसके रूम से वहाँ से जाने वाली होती है, लिंगजेंग उसे रोक लेता है और कहता है कि आज रात तुम मेरे रूम में सो सकती हो। इस पर ऑरेंज खुश हो जाती है और वहाँ से एक नोट लिख कर देती है, जिसमें उसने लिंग की तारीफ की होती है। और इधर लिंगजेंग अब भी उसे समझा रहा होता है कि वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं ऑरेंज को सुलाने के बाद लिंगजंग अपने असिस्टेंट के पास जाता है। उसका असिस्टेंट उसे सारी मेडिसिन्स और सारे रिकॉर्ड्स एक पेपर पर लाकर दे देता है। लिंगजेंग अपने असिस्टेंट से कहता है, तुम जा सकते हो, और वह रिकॉर्ड्स को पढ़ने लगता है, जहां से उसे एहसास होता है कि इससे पहले ऑरेंज ने अपनी लाइफ में कितना टफ टाइम स्पेंड किया था। उसको एक बहुत बुरा डिप्रेशन था और इसलिए उसने अपनी लाइफ में बहुत ही हार्ड फेज सर्वाइव किया था, जहां वह लोगों से बात नहीं कर रही थी। और अभी वह उन सारी चीज़ों को जला देता है और कहता है, अब शायद वह ऑरेंज की लाइफ में यह सारी चीज़ें दोबारा से नहीं आने देगा, और वह उनको जलाकर बैंक ख़त्म कर देता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। शेंगली नीचे आती है और वह बच्चों की तरह लिंगजिंग से कहती है, क्या आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? प्रैक्टिस कर रही होती है। बोलता है, देखो बाहर तुम्हारे दादाजी बुला रहे हैं ताकि वह तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकें। शेंगली बाहर जाकर उसके घर के नौकर के साथ कुछ प्रैक्टिस कर रही होती है और इधर लिंगजेंग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि उन्होंने बिजनेस मीटिंग के लिए सारी तैयारियां कर दी हैं। आपके जो नए गेस्ट आने वाले हैं वह थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं ऑरेंज को, जो लिंगजेंग के ऑफिस में बैठी होती है। तभी वहाँ पर लिंगजेंग के दोस्त की वाइफ आती है, जो ऑरेंज से कहती है, एक्चुअली मुझे किसी ने कॉल करके धमकाया था कि अगर मैंने स्क्रिप्ट में से सारे रोमांटिक सीन नहीं हटाए तो तुम ये मूवी नहीं करोगी, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा है और तुम देख लो, अगर यह तुम्हारे रूल्स के अनुसार है तो तुम इसे पढ़ लेना। ऑरेंज कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से पढ़ चुकी थी। जिस पर वह लड़की कहती है, इन सब में मेरी गलती नहीं है, पता नहीं तुम्हारे घर से किसी ने मुझे कॉल करके धमकी दी थी, इसलिए मुझे
जैसे वह वहां से जाती है, लिंगजेंग ऑरेंज को अपने पास बुलाता है। ऑरेंज उसके पास जाती है। लिंगजेंग उससे कहता है, तुम्हारी पॉकेट में जितना भी सामान है यहाँ बाहर निकाल कर रखो। जिस पर ऑरेंज कहती है, लड़कियों की प्राइवेसी होती है तो मैं यह चीज़ नहीं बताती, तो मैं इसे कैसे किसी का सामान मांग सकते हो। जिस पर लिंगजेंग उसे आंख दिखाता है और ऑरेंज को ना चाहते हुए भी सारा सामान बाहर निकाल कर रखना पड़ता है। जिस पर लिंगजेंग कहता है, यह सारा सामान तो जानवर खाते हैं, मैं इंसान हूँ, तुम हेल्दी सब्जी क्यों नहीं खाती हो। जिस पर ऑरेंज उसकी तरफ देखने लगती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंग की एक बिजनेस मीटिंग होती है। जो उसका बिजनेस पार्टनर होता है वह अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर आया होता है और वह यहाँ पर लिंगजेंग से अपने बेटे के साथ रिश्ते की बात करना चाहता है। यहाँ पर लिंगजेंग के साथ ऑरेंज भी जाती है और वह ऑरेंज को वहाँ बैठकर खाना खाने के लिए कहता है और वहाँ पर उससे बिजनेस की बातें करने लगता है। यहाँ पर वह लड़की थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही होती है ऑरेंज को देखकर, लेकिन लिंगजेंग क्लियर करता है कि ये उसकी फैमिली मेंबर है जो कुछ दिन तक उसके साथ रहेगी और ठीक होने के बाद वह वहाँ से चली जाएगी। जिसको सुनते ही ऑरेंज को गुस्सा आता है और वह कहती है, मेरा खाना पीना हो गया। अब इधर हम देखते हैं लिंगजेंग का बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन लिंगजेंग से कहता है कि वह यहाँ पर बिजनेस के साथ साथ बाकी के रिश्तों को भी आगे बढ़ाना चाहता है और चाहता है कि लिंगजेंग उसकी खूबसूरत बेटी से शादी कर ले। जिस पर लिंगजेंग साफ मना करता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और अगर तुम मुझे यहाँ पर धमकाने आए हो तो वह भी चीज़ तुम्हारी मैं पूरी नहीं होने दूंगा। जिस पर वह उसे धमकी देता है कि वह उसके बाकी के बिजनेस बंद करा देगा और उसके जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम है उसके शिप्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देगा। लिंगजेंग पर उसे धमकी देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम यह सब कुछ करवा कर देख लेना। और उसके बाद उनके पास नौकर आता है और वह यहाँ पर ऑरेंज के लिए उसका दूध लेकर आया होता है। लिंगजेंग बोलता है, मुझे दे दो, मैं उसे जाकर दे दूंगा, वैसे भी वह मुझसे नाराज हो रखी है। और यहाँ से वह अपने नौकरों से कहता है कि इन्हें दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोल दो और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब लिंगजेंग जाकर ऑरेंज को मनाने की कोशिश करता है। ऑरेंज उससे बहुत रूड बिहेव करती है। वह उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी तो मुझसे जाओ, लेकिन लिंगजेंग उससे कहता है, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, तुम इतनी बात पर इतना हर्ट क्यों हो रही हो, तुम्हें तो वैसे भी एक दिन जाना ही है ना। जैसे तैसे करके वह ऑरेंज को कन्विंस करता है। अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर लिंगजेंग बैठा होता है। उसके पास वही बिजनेसमैन आता है और वह लिंगजेंग को धमकाता है। वह उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और कहता है, अगर तुमने मेरी बेटी से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। तभी वहाँ पर लिंगजेंग के सभी गार्ड्स आ जाते हैं और वह बहुत शौक में होते हैं। यहाँ पर उस बिजनेसमैन की बेटी भी बहुत शौक में होती है कि उसका फादर यह क्या कर रहा है, जबरदस्ती किसी लड़के से उसकी शादी क्यों कराना चाह रहा है। जिस पर लिंगजेंग उसका हाथ तिरछा करके उससे चाकू अपने हाथ में ले लेता है और उसकी गर्दन पर रख देता है। उसकी बेटी को भी लिंगजेंग के गार्ड्स पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर वह लड़की घबरा जाती है और वह लिंगजेंग से माफ़ी मांगती है और कहती है वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, वह लोग यहाँ से चले जाएंगे, वह दोबारा से इन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जिस पर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद लिंगजेंग को एहसास होता है कि शेंगली बहुत समय से घर में नहीं आई है और वह अपने नौकर से पूछता है कि आखिर वह कहाँ है और तुम्हें क्या लगता है वह यहाँ से भाग गई है। जिस पर वह लोग बोलते हैं वह भी सकता है, क्योंकि उसे कभी इस फैमिली के मेंबर की तरह ट्रीट नहीं किया गया, शायद वह भाग गई होगी। लिंगजेंग हैरान होता है और कहता है उसे ढूंढने की कोशिश करो। इधर वह अपने असिस्टेंट को भी कॉल लगाता है और कहता है देखो वह भागकर कहाँ जाएगी। जिस पर उसका असिस्टेंट पता लगाने की कोशिश करता। लिंगजेंग और उसका असिस्टेंट एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक लड़की उसे थोड़े से पैसे देती है और कहती है यह पैसे मुझे ऑरेंज ने आपको देने के लिए बोले थे, आपने उसकी बहुत मदद की है और वह इन सब चीज़ों में आपकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल है। इधर हम देखते हैं ऑरेंज को, जो उसके घर के नौकर के साथ मिलकर इस प्लानिंग के बारे में बात कर रही होती है और वह बूढ़े आदमी से कह रहा होता है मैंने तुम्हारे पर्स में थोड़े से पैसे रख दिए हैं, तुम जब भी ज़रूरत पड़े उन्हें इस्तेमाल कर लेना। साथ में ये फ़ोन मैंने तुम्हें इसलिए दिया है तो अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो मुझसे मांग सकती हो। मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है तो तुम मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें सेफ रखने के लिए भी। और ऐसा बोलकर वह फ़ोन कॉल पर बात करती है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं डेनी को, जो अपनी फ्रेंड के साथ रात में घूम कर आती है और वह ऑरेंज को देख लेती है और यहाँ पर उसकी दोस्त डेनी के दिमाग में ऑरेंज के लिए जहर घोलना शुरू कर देती है और कहती है
ये वही लड़की है ना जिससे तुम्हारा प्यार छिन गया डैनी, और देखो अब खुद रोड पर कैसे घूम रही है और कैसे एक्टिंग कर रही है। जिस पर डैनी कहती है आज तो मैं इसे ठिकाने लगाकर ही रहूंगी, और वह अपने कुछ लोगों को कॉल कर देती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, यहाँ आकर एक लड़की को ठिकाने लगा दो और इसकी लाश के बारे में किसी को पता भी मत लगने दो। ऑरेंज यहाँ पर रोड पर उस बूढ़े आदमी से बात कर रही होती है। उसका फ़ोन कट जाता है, वह थोड़ी इमोशनल होती है। तभी उसके सामने गाड़ी आती है जिसमें से लोग निकलते हैं जो उसे खींच कर ले जाने लगते हैं। शेंगली चिल्लाती है, लेकिन तब तक वहाँ पर लिंगजंग आ जाता है जो ऑरेंज को उन लोगों से बचाने लगता है। वह उन्हें बुरी तरह से मारता है। ऑरेंज से कहता है क्या वह ठीक है, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी ऑरेंज पर अटैक कर देता है। ऑरेंज इंजर्ड हो जाती है और बेहोश हो जाती है। लिंगजेंग उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अब इधर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑरेंज को सोते समय, जहाँ पर उसे पता होता है कि वह एक फैमिली में अडॉप्ट की गई थी और उस फैमिली का जो आदमी था वह उसके साथ एक रात सोना चाहता था, और इसीलिए उसने ऑरेंज को बहुत ज़्यादा फोर्स भी किया, जिस पर ऑरेंज ने उसके सिर पर एक बोतल मारकर वहाँ से भागने की कोशिश की। और अभी वह यह सब कुछ देखकर डर जाती है। लिंगजंग उससे पूछता है क्या तुम्हें दोबारा से बुरा सपना आया है, जिस पर ऑरेंज मना करती है। लिंगजंग उसके आंसू पोंछता है और कहता है सपनों पर हम ज़्यादा यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि सपने तो सिर्फ सपने होते हैं, वह हकीकत थोड़ी ना होते हैं। जिस पर ऑरेंज कहती है वह हकीकत ही था तो मैं नहीं बताती। जिस पर लिंगजंग कहता है तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स बहुत छोटी उम्र में मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। फिर मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया डैनी, पर उस फैमिली ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया और उसके बाद वह लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। लेकिन इसके बाद भी मैं आज ठीक हूँ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ। तुम भी, तो तुम्हें इतना ज़्यादा किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टर हो। यहाँ पर वह ऑरेंज को थोड़ी सी हिम्मत देता है ताकि वह थोड़ा सा रिकवर कर जाए। फिर उसके बाद वह शेंगली से कहता है अब हम घर चलेंगे, तुम्हारी तबीयत ठीक है। और इसके साथ में वह उसका फ़ोन भी अपने पास ले लेता है। यहाँ पर ऑरेंज उससे क्वेश्चन करती है क्या फिर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला कि मैं कहाँ हूँ। जिस पर वह उस बूढ़े आदमी का नाम लेता है और कहता है तुम्हें लगता है कि जो तुमसे इतना प्यार करता है वह तुम्हें इतना टाइम तक बाहर रहने देगा। जिस पर ऑरेंज लिंगजंग की बात पर यकीन करती है। लिंगजंग नर्स को बुलाता है। नर्स आकर ऑरेंज की सारी ड्रिप्स निकाल देती है। उसके बाद लिंगजंग ऑरेंज को कुछ कपड़े देता है, लेकिन यहाँ पर भी ऑरेंज से थोड़ी सी बहस करने लगती है और कहने लगती है अगर वह लोग मुझे मार देते तो क्या होता। लिंगजंग बोलता है मैंने उन लोगों को पहले ही जेल में पहुंचा दिया है, तुम बस जल्दी से चेंज कर लो। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऑरेंज चेंज करके अब एक जगह पर आई होती है जहां पर लिंगजंग उसे पॉटरी के लिए लेकर आया होता है। वहां उन्हें अपने कपड़े गंदे न हो इसलिए कुछ प्रोटेक्शन के लिए कपड़ा दिया जाता है, जिस पर लिंगजंग ऑरेंज को बहुत ही प्यार से वह कपड़ा पहनाता है। लिंगजंग को कहीं ना कहीं ऑरेंज से प्यार हो रहा होता है और इसी के साथ इनकी लव स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। इसी के साथ ये दोनों पॉटरी करते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर इसके बाद ये चेंज करके वापस आ जाते हैं। यहाँ पर लिंगजंग के पास किसी का कॉल आया होता है। लिंगजंग कह रहा होता है अब मेरे लिए बिजनेस से ज़्यादा ऑरेंज मैटर करती है, उसकी सेफ्टी मैटर करती है। तब तक वहाँ पर ऑरेंज आ जाती है जिसे वह प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि वह बहुत ज़्यादा प्यारी दिख रही है। शेंगली उसकी तरफ देखती है और लिंगजंग उसे कहता है कि उसने दुनिया में इससे पहले इतनी सुंदर चीज़ कभी नहीं देखी, और बुद्धिमानी में करके शेंगली के क्लोज जाने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। शेंगली कहती है मैंने अभी तुम्हें परमिशन नहीं दी है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे किस नहीं करना है, और वैसे भी मुझे मेरी पुरानी मेमोरीज कुछ याद नहीं है तो ऐसा मत करो। और हंसते हुए लिंगजंग खुश हो जाता है और कहता है मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, पर मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उस ओल्ड मैन को जो शेंगली का ध्यान रखता है, और वह ओल्ड मैन लिंगजंग से क्वेश्चन कर रहा होता है कि मैं इस हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ। जिस पर लिंगजंग बोलता है कि कुछ नहीं, बस तुम्हें नॉर्मल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और मैं उसी का चेकअप करवाने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। जिस पर वह ओल्ड मैन समझ जाता है और कहता है
क्या तुम मुझे शेंगली के लिए यूज करने वाले हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वैसे भी तुम एक आउटसाइडर हो और वह हमारे घर की नहीं है। वह बहुत जल्दी इस फैमिली को छोड़कर चली जाएगी, जैसे उसे अपनी मेमोरीज याद आएंगी। ये चीज तुम मत भूलो। तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर लिंगजेंग बोलता है कि जब तक उसकी मेमोरीज गायब हैं तब तक मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस काम में मदद करें। तभी उसके पास शेंगली का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसको अपनी जॉब से थोड़ी सी फुर्सत मिल गई है और वह ओल्ड मैन को विजिट करना चाहती है। जिस पर ओल्ड मैन जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और कहता है सभी लोग अपने एक्टिंग के रोल के साथ तैयार रहेंगे। थोड़ी देर में शेंगली वहां पर आती है और यहाँ पर वह ओल्ड मैन अभी भी ऐसा पड़ा होता है कि मानो वह कोमा में चला गया हो, और उसे देखकर शेंगली इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं अपने ग्रैंडफादर की कंडीशन को ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी। वह डॉक्टर से उसके मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसको ब्लड प्रेशर की बहुत भारी बीमारी हो गई है और वह वैसे ठीक नहीं होगा और आपको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब वह लिंगजेंग से कहती है हम इसका इलाज दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से करवाने की कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं डॉक्टर के पास बार बार ओल्ड मैन के चेकअप के लिए आती रहूँगी। जिस पर शेंगली बाहर जाती है और ओल्ड मैन होश में आकर लिंगजेंग से कहता है ये क्या तमाशा चल रहा है? तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो? लिंगजंग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, यह तुम्हारी ग्रैंडडॉटर बहुत जल्दी तुम्हारी ग्रैंडडॉटर इन लॉ बनने वाली है। और तब तक शेंगली वहां पर आने लगती है। लिंगजंग हड़बड़ाकर ओल्ड मैन से दोबारा से कहता है अपनी एक्टिंग चालू रखो। अगर उसे पता चला हम यह सब उसके साथ धोखा कर रहे हैं तो वह बहुत नाराज हो जाएगी। इधर ओल्ड मैन दोबारा से बेहोश हो जाता है और वहाँ पर शेंगली आती है। वह ओल्ड मैन का ध्यान रखती है और कहती है मुझे नहीं पता कि मैं आपको खोने से इतना ज़्यादा क्यों डरती हूँ, पर आपके साथ मेरा एक बंध है। तब तक वहाँ पर लिंगजेंग उसके लिए एक ड्रेस लेकर आता है और कहता है जल्दी से इन कपड़ों को चेंज करो, हम ना एक मंदिर चलेंगे। उस मंदिर में ऐसा माना जाता है कि जिसके लिए भी जो भी विश मांगोगे वह पूरी हो जाती है। और तुम देखना, अगर तुम अपने ग्रैंडफादर की अच्छी हेल्थ की दुआ करोगी तो वह विश जरूर पूरी हो जाएगी। शेंगली लालच में आ जाती है और वह जाकर कपड़े चेंज करने चली जाती है। तभी ओल्ड मैन की आंखें खुलती हैं। मुझे बताकर तो जाओ, आखिर तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो? मुझे बताओ तो। जिस पर लिंगजेंग बोलता है एक तीर से दो निशाने, आज मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करूंगा और उसे शादी कर लूंगा बस, और उसके बाद कभी वह मुझे छोड़कर नहीं जा पाएगी। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर शेंगली रेडी होकर आई होती है। लिंगजंग उससे कहता है क्या तुम्हारे आईडी और बाकी की डिटेल्स तुम्हारे पास है ना? शेंगली कहती है मंदिर में उन सब चीज़ों का क्या काम? जिस पर लिंगजेंग बोलता है सिक्योरिटी पर्पस से वह लोग बिना आईडी पास के एंट्री नहीं देते हैं, तुम अपनी आईडी अपने पास रख लो। जिस पर शेंगली अपनी आईडी लेने चली जाती है और लिंगजेंग नीचे की तरफ अपने असिस्टेंट को इशारा करता है। अब हमें मंदिर में दिखाते हैं जहां पर शेंगली एक बड़े से पत्थर के सामने अपना सिर झुका रही होती है। लिंगजेंग उसे रोकता है और कहता है कि सबसे कुछ नहीं होता, अगर भगवान हर किसी की दुआ सुनता तो आज दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता। शेंगली कहती है अगर ऐसा नहीं था तो तुमने यहाँ आने के लिए मुझे जिद क्यों की? जिस पर लिंगजेंग बोलता है हाँ मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ना, तो तुम्हारे बदले की जो भी दुआ मांगने वाली चीज़ है वह मैं करूँगा। और वह घुटनों पर आकर मंदिर के अंदर चलने लगता है। शेंगली ये चीज़ देखकर इमोशनल होती है। उसका असिस्टेंट भी पीछे से आकर बताता है कि ये पहली बार है जब हमने बॉस को किसी टेम्पल में आते हुए देखा है। वह किसी भी टेम्पल में नहीं आते हैं क्योंकि उनका भगवान से विश्वास उठ चुका है जब से उनके पेरेंट्स ने ये। लास्ट में आते आते ये लोग पुजारी के पास पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचते पहुंचते लिंगजेंग तो आधी मरी हालत में हो जाता है। जिस पर अब शेंगली पुजारी से रिक्वेस्ट करती है कि उसके बहुत ही प्यारे फैमिली मेंबर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वह ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। वह बस यह चाहती है कि भगवान से उनके लिए एक अर्जी लगाई जाए ताकि वह जल्दी से ठीक हो जाए। जिस पर वह पुजारी उससे उसके ओल्ड मैन की बर्थ डेट पूछता है। शेंगली लिंगजेंग से वह बर्थ डेट मनवाती है। जिस पर लिंगजेंग कहता है तुम ऐसे पाखंडी लोगों पर यकीन क्यों कर रही हो? ऐसे झूठे लोग सिर्फ पैसे लेने के लिए होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस पर शेंगली कहती है देखो ऐसे मत बोलो, उन्हें बुरा लगेगा। और यहाँ पर शेंगली के हाथ से वह पुजारी उसे ओल्ड मैन की बर्थ डेट ले लेता है और वह उसे कहता है मुझे बुरा नहीं लगा, वैसे भी मुझे लग रहा है इस यंग मैन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, इसलिए ये मुझसे ऐसे रिएक्ट कर रहा है। मुझे इन्हें सब चीज़ों से बुरा नहीं लगा। और वह उसके बाद शेंगली को ले जाता है। अब हम अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर शेंगली लिंगजेंग के पैर झाड़ रही होती है और उन्हें दबा रही होती है और उससे कह रही होती है तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है? जिस पर लिंगजेंग कहता है नहीं मैं अब ठीक हूँ। फिर वह पूछता है
पुजारी ने तुम्हें क्या बताया ओल्ड मैन, कैसे ठीक होंगे? जिस पर शेंगली कहती है, उसने मुझसे बोला है कि मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए। सिर्फ हमारी शादी है जो उसे इस दुनिया में दोबारा से ला सकती है और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लिंगजेंग यहाँ पर खुश तो बहुत होता है पर वह एक्टिंग कर रहा होता है। वह शेंगली से कहता है तुम्हें ऐसी इतनी बड़ी चीज़ों के बारे में एकदम से किसी की बातों में आकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा मैच्योरली सोचो। शेंगली कहती है कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पर मैं चाहती हूँ कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वह इस दुनिया से न जाएं और उनके लिए मुझे कुछ भी कदम उठाना पड़े। मैं तैयार हूँ। इसी के साथ अब लिंगजेंग अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है जल्दी से हमारे और आईडी पासवर्ड ले जाकर हमारे मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के लाओ और मुझे आज के आज मैरिज लाइसेंस चाहिए, जिस पर ये लोग खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनके मैरिज सर्टिफिकेट बन जाते हैं। शेंगली खुश होती है। वह लिंगजेंग से कहती है जैसे ग्रैंडफादर ठीक होंगे हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे। लिंगजेंग तब तो हाँ कर देता है और वह शेंगली से जाकर थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलता है। उसके बाद वह सीधा जाकर उस पुजारी से मिलता है, उसे चेक देता है और कहता है इसको आप मंदिर के कंस्ट्रक्शन के काम में लगवाइए क्योंकि मंदिर को अभी बहुत सारी एमेनिटीज़ की ज़रूरत है, पानी का इंतज़ाम करवाइए, बाकी की भी चीज़ें देख लीजिए। और हमें पता चलता है कि वह पुजारी भी लिंगजेंग से मिला हुआ होता है और वह उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू करता है। वह पुजारी लिंगजेंग से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने इतने छोटे से काम के लिए हमें इतना ज़्यादा पैसे दिए हैं। मैं इस मंदिर को बहुत अच्छे से डेवलप करवा दूंगा और वैसे भी आप देखना मैं इस जगह को एकदम से चेंज कर दूंगा। और उसके बाद एक दूसरे से गुड बाय बोलते हैं। फिर हम देखते हैं शेंगली को जो लिंगजेंग का इंतजार करती हुई एक जगह पर खड़ी होती है। लिंगजेंग उसके पास आता है, शेंगली से कहता है तुम्हारी भी कोई विश हो तो तुम इस पेपर पर लिखकर यहाँ टांग सकते हो। शेंगली कहती है मैं बस चाहती हूँ ग्रैंडफादर ठीक हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस पर लिंगजेंग उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर किस करता है और कहता है मैं तुम्हें ये बात बहुत टाइम पहले कहने वाला था कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी की हर खुशी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अब इतने आगे तक मेरे साथ पहुँचने के बाद मुझे छोड़कर कहीं जाओ। और उसे रिंग भी पहनाता है, जिस पर शेंगली तैयार हो जाती है और लिंगजेंग से कहती है कि हम दोनों आपस में साथ में रहेंगे और तुम मेरी वाइफ हो, ये चीज़ मत बोलना। शेंगली ब्लश कर रही होती है। लिंगजेंग उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से जाता है और कहता है मुझे कुछ काम है ना, जल्दी से काम करके घर आ जाना। और कहती है बिल्कुल। लिंगजेंग वहाँ से चला जाता है और ये दोनों एक दूसरे को हग भी करते हैं। इनके बहुत सारे क्लोज मोमेंट्स होते हैं। आप इतने छोटे टाइम में सारे मोमेंट्स कैसे एक्सप्लेन करूं, बट वह बहुत ज़्यादा क्यूट होता है, आप समझ जाइए। उसके बाद लिंगजेंग जाता है। लिंगजेंग के जाते ही शेंगली के पास ले आती है। लिया कहती है तो आखिर तुम्हारा ये तमाशा चल रहा है, तुमने अपने मन का काम कर लिया, तुमने मेरे लवर को मुझसे दूर छीन लिया और अब तुम उसके आसपास ऐसे भटक रही हो। जिस पर शेंगली कहती है अब तुम्हारा प्रेमी नहीं रहा, वह अब मेरा पति है, मेरी उससे शादी हो चुकी है। जिसको सुनते ही लिया को गुस्सा आता है और कहती है बहुत हुआ, अब मैं यह सब कुछ नहीं झेल सकती। और वह शेंगली को धक्का दे देती है। शेंगली गाड़ी के सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हम जोई चैन को देखते हैं जो शेंगली को हॉस्पिटल लेकर गया होता है और डॉक्टर से उसकी हालत पूछ रहा होता है। डॉक्टर कहता है वह ठीक है और वह थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। वैसे इसकी कुछ मेमोरी लॉस हुई थी, क्या इसको इसकी मेमोरी भी वापस मिल जाएगी? तब तक जोई चैन वहाँ पर डॉक्टर के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन वाला काम करने जाता है और इंतज़ार कर रहा होता है और उसे याद आता है कि वह इतना टाइम से बेशर्मों की तरह अपने दुश्मन लिंगजेंग के घर में रह रही थी और वह अपने हाथ में वेडिंग रिंग देखती है। जल्दी से उस रिंग को उतार दिया और वहाँ से भागने लगती है। वह लिफ्ट के पास जाती है पर लिफ्ट तो ऊपर नहीं आती है, इसलिए वह दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाती है। इधर लिंगजेंग उस ओल्ड मैन के पास पहुंच जाता है। वह ओल्ड मैन से कहता है देखो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं शेंगली को अपनी वाइफ बना लूँगा और ये काम हो गया है और मैंने उसके ऊपर भटकता है और कहता है तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुमने मेरे साथ मिलकर उससे झूठ बोला। जिस पर अब लिंगजेंग कहता है ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि तुम ठीक हो जाओ और देखो अब शेंगली कितने प्यार से अब हमारे साथ रहेगी। तुमने तो बोला था कि उसे फैमिली मेंबर बना लो, मैंने बना लिया, यही मेरा तरीका है। लेकिन तब तक वह लोग कहते हैं हमें शेंगली से बात करनी चाहिए। जिस पर वह लोग बाहर आते हैं
तभी उन्हें कुछ नर्स बताती है कि शंगली इसी हॉस्पिटल में है। उसे इमरजेंसी रूम में एडमिट किया गया है क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। लिंगजेंग घबरा जाता है और वह सीधा डॉक्टर के पास जाता है। उसे पूछता है क्या वह ठीक है। डॉक्टर कहती है हाँ वह ठीक है, और जब अंदर जाकर चेक करता है तो शंगली अपने रूम में नहीं होती है और उसे वहाँ पर उसकी वही रिंग मिलती है। वह रिंग लेकर वहाँ से चला आता है। लिंगजेंग डॉक्टर से पूछता है वह कहाँ गई है। डॉक्टर बोलता है थोड़ी देर पहले तो यहीं थी, शायद वह कहीं भाग गई है। जिस पर अब लिंगजेंग उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है और कहता है पूरे एयरपोर्ट सील करवा दो। और वह यहाँ पर समझ जाता है कि शेंगली को उसकी याददाश्त वापस मिल गई है। शेंगली को हमें उसके घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वह सब कुछ सोच रही होती है। तभी उसको उसके घर के दरवाजे पर किसी के होने की आवाज़ आती है। वह जाकर चेक करती है। वहाँ पर जोई चेन होता है और वह आकर कहता है तुम एकदम से पास है, भाग क्यों गई, मैं तुमसे मिलने आ रहा था। और वह उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। शेंगली अपना हाथ पीछे कर देती है और कहती है मेरे मेडिकल बिल्स कितने के बने हैं मुझे दो, मैं सारे पैसे पे करना चाहती हूँ और आज के बाद मेरा और तुम्हारा जो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन था वह भी ख़त्म है। मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ। जोई चेन बोलता है क्या तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। शेंगली कहती है नहीं मुझे अब कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो चुकी हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन तब तक वहाँ पर लिंगजेंग आ जाता है। लिंगजेंग जोई चेन को पकड़ लेता है और वह शेंगली के पास जाता है, उसको टच करता है और कहता है तुमने तो बताया नहीं, तुम्हारा इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। अब यहाँ पर शेंगली घबराई हुई होती है। यहाँ पर लिंगजेंग उसे दिखाता है कि देखो तुम ये रिंग भी वहाँ हॉस्पिटल में भूल आई। अब यहाँ पर शेंगली अपने 16 साल के होने की एक्टिंग कंटिन्यू रखती है। इधर लिंगजेंग के चेन को वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर अब लिंगजेंग जाकर उसके घर में बैठता है और कहता है मुझे एक गिलास पानी लाकर दो, और जैसे ही पानी लाकर देती है, लेकिन लिंगजेंग पानी से पी लेता है, शेंगली को पीने के लिए देता है और शेंगली उस पानी को पीकर चेक करती है, जिस पर लिंगजेंग उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। जिस पर शेंगली उसे कहती है तुम इंसान हो या तुम राक्षस हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर लिंगजेंग कहता है तो इसका मतलब तुम इतने टाइम से एक्टिंग कर रही थी तो मुझे सब याद आ गया है, पर तुम्हें पता है ना मेरे साथ ये सब कुछ तुम्हारा तमाशा नहीं चलेगा। शेंगली कहती है मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। लिंगजेंग मना करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अब तुम मेरे साथ ही रहोगी, और तुम भूल चुकी हो मैंने तुमसे क्या बोला था कि मैं तुम्हारी लाइफ में एक भी दिन खुशी नहीं आने दूंगा, और अब इन सब चीज़ों की बारी है, तुम्हारी जिंदगी में एक भी दिन खुशी नहीं आएगी। शेंगली घबराकर भागने की कोशिश करती है पर लिंगजेंग उसे पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती उसे उठाकर बिस्तर पर ले आता है और उससे कहता है मुझे मेरे हस्बैंड की ड्यूटी पूरी करने दो, और वह ज़बरदस्ती किस करने लगता है और वह शेंगली से कहता है तो अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम भी मुझे किस कर सकती हो। शेंगली घबराई हुई होती है और वह लिंगजेंग को उल्टा सीधा बोलती है और यहाँ पर लिंगजेंग उसे कहता है तो फिर चाहिए क्या। शेंगली कहती है मैं बस तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, मुझे ये रिश्ता नहीं निभाना। लिंगजेंग कहता है तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ बहुत फ़नी है कि हमने सुबह शादी की और रात में हम डिवोर्स लेने के लिए जा रहे हैं। ये सब कुछ फ़नी नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि कुछ दिन के अंदर तुम्हें खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम्हें मेरे पास आना चाहिए या नहीं। अब शेंगली घबरा जाती है और लिंगजेंग उसे चैलेंज करके वहाँ से चला जाता है। हाँ, इसके बाद हम देखते हैं कि लिंगजेंग अपने असिस्टेंट के पास होता है। उसका असिस्टेंट बोलता है क्या सब कुछ ठीक हुआ। लिंगजेंग बोलता है कि बहुत ही फेलियर अटेम्प्ट था, उसे सब कुछ याद आ गया है और वह वापस आने का नाम नहीं ले रही है और अब मुझे कुछ करना होगा। इधर अब शेंगली को देखते हैं जो उसी ओल्ड मैन से मिलने जाती है और वह ओल्ड मैन उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह शेंगली से कह रहा होता है कि जल्दी से यहाँ से चलो, अगर लिंगजेंग यहाँ पर आ गया तो हमें पता नहीं चलेगा। और वह वहाँ से बिना डिस्चार्ज लेटर लिए उस ओल्ड मैन के साथ उसके घर आ जाती है। लेकिन तभी ये दोनों मिलकर बात कर रहे होते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शेंगली के पास कॉल आता है और वह कॉल हॉस्पिटल की तरफ से आता है कि आपने मेरा एक पेशेंट चुरा लिया है, हम आपके पास पुलिस भेज रहे हैं, वरना आप जल्दी से आकर जो भी बात की फॉर्मेलिटी है उन्हें पूरा कीजिए। अब शेंगली को न चाहते हुए भी ओल्ड मैन से गुड बाय बोलकर आना पड़ता है।
जब हॉस्पिटल आती है तो उसे वहाँ पर लिंगजंग मिलता है। लिंगजंग कहता है बहुत अच्छी बातें कि तुम भी यहाँ पर ओल्ड मैन को विजिट करने आई हो और मैं भी, जिस पर शेंगली कहती है बकवास बंद रखो और जल्दी से डिवोर्स पेपर रेडी करवाओ, मैं तैयार हूँ। अब हम शेंगली को देखते हैं जो अपनी उसी फ्रेंड से मिलने जाती है जिसके साथ वह ये मूवी शूटिंग कर रही थी और उसके साथ सारे रिलेशन और कॉन्टेक्ट खत्म कर देती है। और यहाँ पर वह लड़की उदास हो जाती है कि अब वह उसके साथ कुछ भी काम नहीं कर रही है और उसकी मेमोरी वापस आ गई है, तो उसके साथ सारे रिलेशन खत्म कर रही है। वह दोनों एक दूसरे को लास्ट टाइम हग करते हैं और एक दूसरे को प्यार भरा गुड बाय बोलते हैं। अगले सीन में शेंगली को देखते हैं जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है और वह भारी बरसात में सड़क पर बैठी होती है और कुछ सोच रही होती है। तभी वहाँ पर लिंगजेंग उसे देख लेता है। वह उसे मैसेज करता है और कहता है घर नहीं जाना है या मैं तुम्हें घर लेकर चलूँ। शेंगली कहती है बकवास बंद रखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तब लिंगजेंग गाड़ी से उतर कर आता है। वह शेंगली को अम्ब्रेला देता है और कहता है और कुछ चाहिए या फिर उठाकर घर ले चलूं। अब शेंगली कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, मुझे तुमसे नहीं मिलना था और वैसे भी तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम यह चीज़ क्यों नहीं मान लेते। जिस पर लिंगजेंग उसे हक कर लेता है और उसे शांत कराता है और कहता है तो मैं कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें ही डिवोर्स चाहिए। जिस पर शेंगली कहती है मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया है, मैं तुम लोगों में से एक नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। जिस पर लिंगजेंग बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ रियल नहीं है, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट चल रही है। जिस पर शेंगली कहती है घबराकर और भड़क कर कहने लगती है तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो, मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ। जिस पर लिंगजेंग उसे ज़बरदस्ती किस कर लेता है। शेंगली उसे धक्का देती है और लिंगजेंग उससे कहता है तुम यह चीज़ क्यों नहीं मान लेती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। शेंगली कहती है मैं हर ड्रीम हर यूनिवर्स में यह चीज़ एक्सेप्ट करूंगी पर हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। जिस पर अगले सीन में हम लिंगजेंग को देखते हैं जो उसे उठाकर अपने घर ले आया होता है और इनके बीच क्लोज मूवमेंट बन रहे होते हैं और इनके बीच रोमांटिक सीन देखने को मिलते हैं। और अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर शेंगली की आंख खुलती है, वह खुद को लिंगजेंग के पास पाती है और वह चुपचाप से उठकर वहां से जाने लगती है दबे पांव। जिस पर लिंगजेंग की आंख खुल जाती है। लिंगजेंग उससे कहता है कहाँ जाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ से भागने की परमिशन नहीं है। और वह उठकर शेंगली के पास आता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि तुम्हारा घर यही है और तुम यहाँ रह सकती हो। और उसे हक करता है और कहता है कि मैं दुनिया की हर एक खुशी देने की कोशिश करूँगा और मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। अब हम देखते हैं कि ये दोनों घर पर होते हैं जहाँ पर ये दोनों खाना खाते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगजेंग ऑफिस चला गया होता है। शेंगली के पास कॉल आता है, उसके ग्रैंडफादर का शेंगली को अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। शेंगली उनके पास जाती है। शेंगली घबराई हुई होती है और वह शेंगली से कहते हैं मैं आज तुम्हें सब कुछ सच्चाई बताने वाला हूँ। शेंगली कहती है आखिर ऐसा क्या हुआ। जिस पर वह बोलते हैं कि दरअसल मैंने अपनी बीमारी का नाटक किया था, ये सब कुछ मुझे लिंगजेंग ने करने के लिए बोला था, मैं तुमसे झूठ और नहीं बोल सकता हूँ, तुम मेरी बेटी जैसी हो। शेंगली तो यहाँ पर पूरी तरीके से टूट जाती है और उसे अभी तक जो सब कुछ सच लग रहा होता है वह सब। शेंगली लिंगजेंग से मिलने जाती है और कहती है यह सब कुछ एक तमाशा था जो तुमने मेरे लिए बनाया, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, तुम वह सब कुछ भूले नहीं हो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वह ज़बरदस्ती वहाँ से जाने लगती है। जिस पर लिंगजेंग उसे पकड़कर अपने कंधे पर उठा लेता है, ज़बरदस्ती रूम के अंदर ले जाता है और उसके पास बैठकर उससे कहता है तुम मुझे सज़ा देनी है ना, तुम दे सकती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं है। और यहाँ पर वह एक रूल बुक भी बनाता है जिन पर वह साइन करता है और वह शेंगली से कहता है तो मैं जो चाहूँ वह करूँगा। शेंगली कहती है अभी मेरा मूड नहीं है बात करने का, मैं बाद में आकर तुमसे बात करूँगी। इधर लिंगजेंग के असिस्टेंट के पास उसका फ़ोन आता है और वह उसके पास आता है, वह उसे कुछ मेडिसिन देता है और वह लिंगजेंग से कहता है इनको यूज़ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ है, आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब हमें क्लास सीन दिखाया जाता है। शेंगली एक ज्वेलरी स्टोर पर जाती है, वहाँ पर उसे कुछ ऑन ऑर्डर पिक करना होता है और यहाँ पर लिंगजेंग ने अपने और शेंगली के लिए रिंग्स बनवाए होते हैं। शेंगली को वो रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वह उनके ऊपर अपना और लिंगजेंग का नाम लिखवाने के लिए बोल देती है और वह थोड़ी सी वेट कर रही होती है यहाँ पर।
लिंग जेंग उसके लिए क्यूट क्यूट सी पिक्चर्स क्लिक कर कर उसे भेज रहा होता है और उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करता है। और जब वह घर आता है तो वह शेंगली के लिए बहुत सारा सामान लेकर आता है, उसे बहुत सारे प्रॉमिस करता है, शेंगली को पूरी तरह से मनाने की कोशिश करता है। जब शेंगली स्माइल करती है तो उसे ज़बरदस्ती किस भी देता है और कहता है तो मुझे बस यही मौका चाहिए मुझे किस करने का। और इसके साथ इनकी लव स्टोरी अब ठीक होने लगती है। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर अवसर मिलने पर लिंग जेंग शेंगली को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और ये लोग अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। जब ये वापस आते हैं तो वह ओल्ड मैन के लिए खाना बनाता है। ये सब बैठकर खाना खाने जा रहे होते हैं, तभी लिंग जेंग के पास किसी का कॉल आता है और वह कहता है बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन है, तुम घर पर मेरा वेट करना, मैं थोड़ी देर में आकर तुमसे बात करता हूँ। और यहाँ पर शेंगली घबरा जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंग जेंग पुलिस ऑफिसर के पास होता है और पुलिस ऑफिसर्स उसे एक मिशन पर भेज रहे होते हैं जहां उसे एक क्रिमिनल को पकड़ना होता है। लिंग जेंग उनके साथ डील करता है कि वह मिशन करेगा, लेकिन उसके बदले में पुलिस ऑफिसर उसकी और उसकी वाइफ की सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर शेंगली को दिखाया जाता है जो लिंग जेंग के ना आने पर बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। और यहाँ पर जैसे ही लिंग जेंग आता है वो उसे कहती है कि मुझे स्क्रिप्ट याद आ गई है, मुझे पता है अगले सीन में क्या होगा, यहाँ पर किसी की डेथ होने वाली है, तुम किसी मिशन में तो इन्वॉल्व नहीं हो। जिस पर लिंग जेंग कहता है तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, और वह उसे किस करता है। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर शेंगली बाथरूम में नहा रही होती है और लिंग जेंग और इसके बीच में फिर से रोमांटिक और क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर अब लिंग जेंग और शेंगली ऑफिशियली एक वेडिंग करने वाले होते हैं और इसके लिए उन्हें ड्रेस चाहिए होती है और ये लोग सुबह बैठकर ड्रेसेस सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं लिंग जेंग के पास किसी ज़रूरी काम से फ़ोन आ जाता है और अब उसे जाना ही पड़ेगा। इधर हम देखते हैं शेंगली के अडॉप्टेड फादर को, जिसने उसे अडॉप्ट किया था और शेंगली के साथ बदतमीज़ी करने के केस में वह जेल चला गया था और अभी वह शेंगली पर इन्वेस्टिगेशन करवाकर उसके घर तक पहुंच जाता है। शेंगली बहुत ही नॉर्मल उससे बात करने के लिए जाती है, वहां पर वह ओल्ड मैन भी होता है, पर वह शेंगली के पेट पर चाकू रख देता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ कॉर्पोरेट करना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और यहाँ पर उसे अपना डिफेंस शील्ड बनाकर पुलिस ऑफिसर से बचता हुआ उसे अपने साथ खींचता हुआ ले आता है और उसे ले जाता है उस आदमी के सामने जिसके साथ लिंग जेंग अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था। और यहाँ पर यह सब कुछ उसी ने करवाया होता है। जैसे ही लिंग जेंग वहां पुलिस ऑफिसर्स के साथ पहुंचता है, वह आदमी शेंगली की गर्दन पर चाकू रख देता है और कहता है अब तुम चाहते हो कि यह लड़की जिंदा रहे तो तुम्हें मेरी डॉटर से शादी करनी होगी। और यही इस लड़की की एक्सचेंज ऑन ऑफ लाइफ है। जिस पर अब लिंग जेंग कहता है तुम्हें लगता है कि यह इतना ईजी है, और उसकी डॉटर की गर्दन पकड़ लेता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में यह डील होती है कि इधर लिंग जेंग उस बिजनेसमैन की बेटी को उसके पास भेजेगा और इधर वह बिजनेसमैन शेंगली को लिंग जेंग के पास भेजेगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, वह लड़की लिंग जेंग को धक्का देकर अपने फादर तक पहुँच जाती है और यहाँ पर शेंगली की गर्दन पर चाकू रख देती है और लिंग जेंग से घुटनों पर आने के लिए बोलती है। लिंग जेंग पूरी तरह से अब निहत्था हो चुका होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता। वह शेंगली को बस जिंदा देखना चाहता है और वह लोग उसके चेहरे पर उसकी गर्दन पर चाकू रखे हुए होते हैं। वह बस उसे इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं और वह लिंग जेंग से घुटनों पर आकर अपने पेट में चाकू मारने के लिए कहते हैं। शेंगली यह देखकर टूट जाती है, वह उसको धक्का देती है, लेकिन शेंगली की गर्दन पर चाकू लग जाता है और वह लिंग जेंग के हाथों पर जाकर गिरती है और उसके सामने वह दम तोड़ देती है। पर मरने से पहले वह लिंग जेंग से कहती जाती है कि मुझे माफ़ करना, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपनी वेडिंग ड्रेस तो मैं दिखाऊं। तभी वहां पर वह डॉक्टर आता है और वह डॉक्टर शेंगली की सांसें चेक करता है और लिंग जेंग को बताता है कि वह इस दुनिया से जा चुकी है। और इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर शेंगली की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं और उसके साथ उसकी फ्रेंड खड़ी होती है और यह उसकी प्रेजेंट लाइफ होती है। यहाँ पर शेंगली लिंग जेंग के बारे में पूछती है, उसकी दोस्त बताती है इस दुनिया में तो ऐसा कोई आदमी भी नहीं है, और अपने हाथ पर चेक करती है और वह कहती है उसके शरीर से वह दाग भी चले गए हैं जो उसे अपनी दूसरी लाइफ में मिले थे। अब वह क्या कर सकती है। तभी वह एक जगह पर खड़ी होती है और वह बारिश का इंतजार कर रही होती है और तभी वहां पर लिंग जेंग उसके पास आता है और वह उसे हग करता है और इनके हगिंग मोमेंट के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।